नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। आगजनी, पत्थरबाजी, किसकी साजिश, ये बड़ा सवाल। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क उठी है। अभी मुर्शिदाबाद हिंसा की आग ठंडी भी नहीं हुई और एक और हिंसा की आग जो है वो सुलग गई। दक्षिण 24 परगना में मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप लिया है और ऐसे में मामूली दुकान विवाद से जो शुरू हुआ ये मामला है, बढ़ते बढ़ते आगजनी, पथराव, लाठीचार्ज तक में पहुंच गया। बवाल इतना ज्यादा बढ़ा कि मौके पर पुलिस फोर्स लगानी पड़ी और ऐसे में लोगों ने जान बचाने के लिए खुद को घरों में कैद कर लिया। कई दुकानों में और घरों में तो आग तक लगा दी गई। दरअसल रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के पास शिव मंदिर के सामने श्रद्धालुओं ने तुलसी मंडप लगाया था। यहाँ कुछ लोगों ने फल की दुकान लगा ली थी। जब श्रद्धालुओं ने तुलसी मंडप से अतिक्रमणकारियों को हटने के लिए कहा तो हिंसा भड़क गई। दुकान लगाने से मना करने पर उपद्रवियों ने तुलसी मंडप को तोड़ दिया, आसपास की दुकानों पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने घरों में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। तो वहीं पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और वहीं 5 घंटे तक सड़क पर इस तरह से हंगामा जारी रहा। और सबसे बड़ी बात, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जहां हंगामा हो रहा था वहां से पुलिस स्टेशन महज 10 कदम की दूरी पर था, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बने हुए बैठी थी। और उसके बाद धीरे करके जब देखा कि मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है, तब जाकर के पुलिस फोर्स और वहां पर बाकी अन्य फोर्स जो है वो पहुंचे और उन्होंने फिलहाल मामले को जो है अभी शांत कराया है। लेकिन अभी भी स्थिति चिंतापूर्ण बनी हुई है, तनावपूर्ण बनी हुई है। लोग घरों में अभी बंद होने के लिए मजबूर है। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से दक्षिण 24 परगना के अंदर में, रविंद्र नगर के अंदर में इस तरह से एक आगजनी, हिंसा की आग में ये पूरा इलाका झुलसा। और महज इसलिए ये झुलसा क्योंकि वहां पर ये कहा गया कि आप फल की दुकान को यहाँ न लगाए, तुलसी मंडप बना हुआ है। लेकिन लोग नहीं माने, जो दुकान वाले हैं वो नहीं माने और उन्होंने वहां पर तुलसी मंडप को तोड़ दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है इतना ज्यादा बिगड़ा कि बात पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज तक पे पहुंच गई। और देखिए उपद्रवी जो थे, जो दुकान वाले जिनको हटने के लिए कहा गया था, वो उपद्रवियों ने जम करके उत्पात मचाया है। मुर्शिदाबाद में देखिए अब से कुछ दिन पहले ही हमने वक्फ संशोधन कानून जब आया था तब हमने हिंसा की वो सारी तस्वीरें दिखाई थी, पूरे रिपोर्ट भी दिखाया था, जहां पर राज्यपाल भी पहुंचे थे मुर्शिदाबाद। और उसके बाद एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसा दक्षिण 24 परगना। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिंसा के बाद महेशतला इलाके में धारा 163 लागू है। तनाव के चलते इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। हिंसा में 2 पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार की सुबह 11 बजे हिंसा भड़की थी और ऐसे में देखिए अभी फिलहाल वहां पर 163 धारा जो है वो लागू कर दी गई है। हिंसा के बाद महेशतला इलाका है और देखिए हम आपको महेशतला इलाका के रविंद्र नगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह से ये हिंसा भड़की। तनाव के चलते इलाके में भारी पुलिस बल की भी तैनाती है। और पहले जब ये हिंसा की शुरुआत हुई, वो जो एरिया है जहां पर ये हिंसा होने वाली थी, उपद्रवी उत्पात मचा रहे थे, वहां से महज 10 कदम की दूरी पर ही जो है वो पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस ने वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ जो है आगे बढ़ते हुए जो है आगजनी, पत्थरबाजी तक पर पहुंच गया है। देखिए कई वाहनों को भी यहां पर आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में आग लगा दी गई है और यहां पर तुलसी मंडप तोड़ने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ है। लेकिन पहले तुलसी मंडप लगाया गया था, कुछ लोगों ने वहां पर ये तुलसी मंडप लगाया था, उस पर आकर के उसके आसपास में जो है अतिक्रमणकारियों ने, यानी कि जो उपद्रवी हैं, उन्होंने यहाँ पर दुकान लगा दी। जब ये कहा गया कि आप यहाँ से अपनी दुकान को दूसरी तरफ में लगा ले, तो वो नहीं माने, उन्होंने तुलसी मंडप को तोड़ दिया और इसी के बाद से ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ गया। और आपको बता दें, जो फल की दुकान लगाने वाले लोग थे जिन्होंने इस पूरी हिंसा को जन्म दिया है, वो उपद्रवियों ने जम करके उत्पात मचाया है रविंद्र नगर के अंदर में। ये हम आपको तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं महेशतला इलाके के रविंद्र नगर की, जहां पर देखिए यहां पर पुलिस ने 4 को अभी हिरासत में लिया है और इसी के साथ 2 पुलिसकर्मी
और चलिए सीधे हम अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अमरदीप पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, अभी फिलहाल स्थिति कैसी है, क्या कंट्रोल कर लिया गया है? अभी किस तरह से 163 फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि धारा 163 लागू है, इसको लेकर के क्या लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है? पूरी जानकारी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो इलाके में जो घटना घटी थी उसको देखते हुए इलाके में जो है 163 धारा जो है लागू की गई है, जिसके मद्देनजर जो है इलाके में सन्नाटे का माहौल है। और फिलहाल जो है वहां की जो दुकानें हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं। कई दुकानों में तो तोड़फोड़ भी हुआ है। साथ में जो सड़कों पे कई जो वाहनें वहां लगी हुई थी, लॉरियां थी, कुछ मोटरसाइकिल था, उनको उनमें तोड़फोड़ किया गया, उनमें आग लगा दिया गया। साथ ही साथ वहां पुलिस वैन भी वहां पे गया हुआ था, पुलिस वैन में भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा जो जहां पे घटनास्थल है, घटनास्थल से मात्र करीबन 300 मीटर की दूरी पे जो है रविंद्र नगर थाना है। उस थाने के होने के बाद भी वहां पर जो है इस तरह का हिंसात्मक घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल अमरदेव, हम चाहेंगे कि आप बताइए ये पूरा मामला क्या रहा, क्यों ये मामला, मतलब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो है इस तरह से पत्थरबाजी और एक बार फिर से जो है दक्षिण 24 परगना के अंदर में ये हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो है महेश तल्ला इलाका है, वहां पर एक मंदिर है। मंदिर के सामने, ठीक सामने में एक जो है एक समुदाय जो है वहां पर आम बेचने का काम कर रहा था ठेला लगा के, और वो कहीं शायद गया हुआ था, जिसके बाद में वहां पर जो है हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने वहां पर जो है तुलसी का जो है वेदी वहां पे लगा दिया। जिसके बाद में वो अचानक से वहां पहुंचने के बाद में उस वेदी को तोड़ने का काम किया। उसके बाद में देखते ही देखते वहां पर जो है हिंसा भड़क गई और बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे जो है वो हिंसा काफी जो है विकराल रूप ले चुकी थी। और इलाके के लोगों ने का जो आरोप है, उनका जो कहना है कि उन्होंने पुलिस को खबर दी थी और करीबन 3 घंटे लेट से वहां मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद में पुलिस जो है स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। जिस दौरान जो है जो वहां के जो हिंसा फैलाने का जो काम कर रहे थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया और साथ साथ में जो है कई दुकानों में तोड़फोड़ किया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद में जो है स्थिति को देखते हुए इलाके में जो है और भी पुलिस बल को वहां पे बुला लिया गया और फिलहाल जो है जो स्थिति है वो स्थिति काफी यहाँ पे जो है वहाँ जो है काफी दयनीय हो चुकी थी। और जो है फिलहाल जो काफी भारी संख्या में जो है पुलिस वहां पहुंच के स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई थी। और बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।